आज हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में आपको बताएंगे कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे रीजंस हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ ऑब्वियस हैं, कुछ ऑब्वियस नहीं हैं, लेकिन सबकी इक्वल इम्पोर्टेंस है। अब हम बायोडाइवर्सिटी से जो भी हमें गेन होता है उसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड इथिकल इश्यूज। अब पहली चीज़ आती है नैरोली यूटिलिटेरियन। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि इससे हमें कुछ ऑब्वियस डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि नेचर से हमें फूड मिलता है, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, और इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें भी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। जितने भी ड्रग्स हैं उसमें 25% से भी ज़्यादा जो मार्केट में आज सेल हो रही हैं वो हमने प्लांट से ही डराइव की हैं, और 25,000 जो हैं स्पीशीज़ प्लांट्स की वो कंट्रीब्यूट करती हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जो नेटिव पीपल पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको यूज़ करते हैं। और अभी तो किसी को भी ये चीज़ नहीं पता कि कितने और मेडिसिनल यूज़फुल प्लांट जो हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करने के लिए वेट कर रहे हैं कि उनको डिस्कवर किया जाए, उनकी जो एफिशिएंसी है उसके बारे में पता चलाया जाए। तो इसके लिए अगर हम इंक्रीजिंग रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमें क्या करना होगा। अगर हम ये देखें कि मॉलिक्यूलर या जेनेटिक लेवल या स्पीशीज़ लेवल डाइवर्सिटी में जाके बात करें तो तब हम पाएंगे कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, और बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जिनकी रिच बायोडाइवर्सिटी है तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट बेनिफिट की बात। दूसरी चीज़ आती है नैरोली यूटिलिटेरियन। तो नैरोली यूटिलिटेरियन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी कि इकोसिस्टम से हमें बहुत सारी सर्विसेज मिल रही हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है। और इसमें हम एग्जांपल लेंगे अमेजोन रेन फॉरेस्ट का। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट एस्टिमेट किया जाता है कि जितनी भी टोटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसका 20% जो है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट की वजह से ही है। तो अगर जो भी चीज़ें जैसे ऑक्सीजन ही अगर हमें नेचर से मिल रही है, अगर इस पर हम प्राइस टैग लगाएं तो तब हमें पता चलेगा कि कितनी वैल्यूएबल चीज़ें हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। इसके लिए आप किसी भी नेबरहुड के हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर एक जो भी सिलेंडर है ऑक्सीजन का उसका रेट पता कर सकते हो, तब आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड चीज़ आती है फिर पॉलिनेशन। तो अगर पॉलिनेशन ना हो तो जो प्लांट्स हैं उससे हमें फ्रूट्स और सीड्स ये भी नहीं मिल सकेंगे। अब बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जैसे बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो अब इन पॉलिनेटर्स को जो है कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे नहीं मिलता है, तो पॉलिनेशन से हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस तरह इसके अलावा और बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। जैसे हम नेचर की बात करें कि आप किसी थिक वुड में जा रहे हैं या स्प्रिंग सीज़न में फ्लावर्स को ब्लूम होते हुए देख रहे हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है, या किसी सुबह आप बुलबुल का गाना सुन रहे हैं तो उससे जो प्लेजर आप गेन कर रहे हैं उस पर कोई प्राइस टैग नहीं लगाया जा सकता। तीसरी चीज़ आती है फिर इथिकल इश्यूज़ की। तो ये जो भी बायोडाइवर्सिटी हमें मिली है हमें उसको कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ है कि हम इस अर्थ को शेयर करते हैं बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स के साथ। तो फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली हर स्पीशीज़ की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, चाहे वो हमें डायरेक्टली दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होता है। इकोसिस्टम को उसमें बैलेंस मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम इसकी वेलबींग के लिए
कोशिश करें और जो भी बायोलॉजिकल वेल्थ हमें मिली है उसको हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छी कंडीशन में दे कर जाएं, ना कि डिग्रेड करके। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो हमें बताते हैं कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए।